औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ, और आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो चीज़ जो गलती तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। और वो गलती क्या है? आपको बज़ाहिर ऐसी चीज़ नज़र आने वाली कि इसका कोई नुकसान नहीं है, यह मुज़र चीज़ नहीं है, और मुसलसल मैदे की गोलियों का इस्तेमाल वो तकरीबन बहुत से लोग कर रहे हैं महीनों महीनों जो है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओमेप्राजोल, ईसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और जितने भी पीपीआईज हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। और एक दफ़ा उसका इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं, फिर ये भूल जाते हैं कि ये दवाई है और इसकी एक ख़ास मिकदार होगी, एक ख़ास वक्त के लिए इसको लेना होगा, तो उसको फिर स्टॉप भी करना होता है। लेकिन चूंकि उनकी सेहत या उनका हाजमा इसके साथ वक्ती तौर पर बेहतर रहता है, तो इसकी वजह से वो लोग ये समझते हैं, इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जी जिस दिन मैं मैदे की गोली ना लूं उस दिन जो है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैदे की गोली जो है मुझे मजबूरन खानी पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म यूज या जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जो मैदे की गोलियां हैं, जो ओमेप्राजोल, ईसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, जितनी भी चीजें हैं, ये आपको कितना अरसा इस्तेमाल करनी चाहिए या कितना अरसा सेफ है इनको इस्तेमाल करते हुए। जब भी आपको प्रॉब्लम्स ऐसी हों, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हों या इसी तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें तकरीबन 2 हफ्ते का इसका इस्तेमाल जो है वो जस्टिफाइड है और आपका डॉक्टर आपको ये तजवीज़ कर देता है 2 हफ्ते के लिए। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस तरह के एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है या गैस्ट्रिक इरोजन होती है या पेप्टिक अल्सर होता है, तो उसमें तकरीबन 6 हफ्ते तक यानी 1.5 महीने तक भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। फिर लंबे अरसे तक यानी तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा पीपीआईज का इस्तेमाल जो है वो कुछ ही कंडीशंस होती हैं, जिस तरह के ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम या फिर इस तरह और ऐसी चीजें कि बार बार आपको पेप्टिक अल्सर होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। लेकिन ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम और रिकरेंट यानी बार बार का पेप्टिक अल्सर होना, मैदे में जख्म होना, ये कुछ ही लोग होते हैं। तकरीबन हजारों पेशेंट्स अगर हम देख लें तो उनमें 1 या 2 ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनमें ये कंडीशंस होती हैं। अदरवाइज नॉर्मली जो लोग होते हैं उनमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स या थोड़ा सा मैदे की एसिडिटी ज्यादा होती है और वो इंजुडिशियसली और इसका यूज जो है वो गैर जरूरी तौर पर कर रहे होते हैं और लंबे अरसे के लिए कर रहे होते हैं। तो उनके लिए मेरी आज की ये वीडियो है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये गलती कर रहे हैं तो क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी सेहत पर इसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब होने वाले हैं। पीपीआईज का लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने वाले लोग जो होते हैं उनमें गैस्ट्रिक सप्रेशन जो होती है, गैस्ट्रिक एसिड की सप्रेशन जो होती है, मैदे के जो गदूद होते हैं जिनमें तेजाब बनता है उनकी सप्रेशन हो जाती है, वो तेजाब बनाना छोड़ देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ये ग्लैंड्स या ये गदूद जो है ये खत्म हो जाते हैं और ये लॉस इरिवर्सिबल होता है। तो फिर आपके मैदे में जो नॉर्मली भी हाजमे के लिए एसिड या तेजाब चाहिए होता है वो अवेलेबल नहीं होता। इसकी वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी आपके हाजमे का अमल जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर होता है और आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी बाज अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं कि उनकी एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाती है, बाज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, अज्जा ऐसे होते हैं आपकी खुराक में कि वो फिर हजम नहीं होते, वो फिर एब्जॉर्ब नहीं होते और आप में उन चीजों की कमियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो गैस्ट्रिक जो इरिवर्सिबल ये गैस्ट्रिक एसिड को सप्रेस करता है या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की एट्रोफी करता है, उनको खत्म करता है। अगर आप लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करें तो इसके आपके मैदे पर बहुत ही मुज़र असरात होते हैं। जो लोग लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया यानी हड्डियों की कमजोरी और हड्डियों का बुरबुरापन, ये चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो पीपीआईज या मैदे की जो गोलियों का लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं उनमें जोड़ों के मसाइल, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का बुरबुरापन और इसी तरह जो आपकी हड्डियों और जोड़ों की कमजोरी है वो आना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जब आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं, आप में कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है, हड्डियों का बुरबुरापन खत्म हो जाता है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है और आप जो है मुख्तलिफ बीमारियों को प्रोन होने लगते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों का आपके जिस्म पर वो असरअंदाज होना एक नॉर्मल अमल बन जाता है और आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। हाजमे के मसाइल के साथ साथ पेट में शदीद किस्म की गैस होना या डायरिया होना या कब्ज होना, यानी आपके हाजमे का निज़ाम जो है वो बिल्कुल बेहतर नहीं रहता। तो कुछ लोगों को दायमी तौर पर
दस्तों की बीमारियां हो जाती हैं और कुछ लोग दायमी तौर पर कब्ज का शिकार होने लगते हैं। इसके साथ इस एसिड की सप्रेशन के साथ जब आपके हाजमे का अमल खराब होता है तो आपके गट में जो नॉर्मल फ्लोरा है बैक्टीरिया का वो मुतासिर हो जाता है और उसके मुतासिर होने के साथ ही आप में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। और खुदा न ख्वास्ता लंबे अरसे तक अगर आप में और भी मौरूसी बीमारियां हैं इंटेस्टाइन्स के हवाले से, और खुसूसन वो लोग जिनमें मौरूसी तौर पर कैंसर की जीन्स पाई जाती हैं, कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है, जो रेक्टम का यानी बड़ी आंत का होता है, तो जब जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है गट में वो ख़त्म हो जाता है तो इनमें ये मसाइल जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं उनमें बढ़ जाती हैं, उनमें कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो और लोगों की निस्बत ज़्यादा हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज और हेल्थ टिप्स के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।